हम इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं और इंशाल्लाह ताला इसी में से आंसर क्वेश्चंस आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुकद्दस अब्बासी और आज हम मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर दैट इज 20 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इट्स अ वास्ट एरिया। लेकिन हम इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं और इंशाल्लाह ताला इसी में से आंसर क्वेश्चंस आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का कर लेते हैं ऑपरेशन। इसको हम तीन हिस्सों में तोड़ देते हैं। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्रायो लगाते हो ना स्टेटस पे, जब लगाते हो ट्रायो, तो ये ट्रायो वही है। ट्राई इज थ्री। गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेयरमेंट। तो तीन एंगल की मेयरमेंट की बात हो रही है। कौन सी तीन एंगल? ट्राई एंगल की तीन एंगल्स। ट्राइंगल किसके किसे कहते हैं? एक ऐसी शेप जिसके तीन कॉर्नर आ रहे हैं। ये मेरी डेफिनेशन है, पता नहीं ऐसा है या नहीं है। एनीवेज दिस इज ट्राइगोनल। माय गॉड। अब इन जो है ट्राइंगल, दिस इज नॉट ट्राइगोनल, दिस इज ट्राइंगल। इन जो एंगल्स की मेजरमेंट होती है ना, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे होते हैं। या फिर ये जो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होती हैं, कभी इक्वल होती है कभी अनइक्वल होती है, तो ये जो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, इनकी मेजरमेंट भी हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला कंसेप्ट जो इस यूनिट में गिवन है दैट इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल। के इन एंगल को हम किस यूनिट में मेजर करें। तो तीन तरह के यूनिट्स, बल्कि चार तरह के यूनिट्स आपको बताए गए हैं कि आप इसको मिनट्स में भी मेजर कर सकते हो, आप इसको रेडियन में, जो कि मोस्ट यूज्ड जो होता है ना वो रेडियन होता है। रेडियन के बाद रेवोल्यूशंस यूज़ होती हैं और डिग्री। ये तीन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाले जो यूनिट्स हैं, और इनकी आपको इंटर कन्वर्जन्स भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस में क्या करना है कि इनकी ना इंटर कन्वर्जन पढ़नी है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने का कहेगा, या फिर रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करने का कहेगा, या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का कहेगा। यानी इनकी इंटर कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल आसान वर्डिंग में आपको लिख के बता दिया है कि डिग्री को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि जो एक डिग्री है वो किसके इक्वल है? 60 मिनट के। ठीक है, आपको इंटर कन्वर्जन सिंपली मैंने सिखा दी थी कि हमेशा जब भी आपको इंटर कन्वर्जन गिवन हो तो आप उनका रिलेशन देख लिया करें। लेट सपोज आपको डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है ना, तो पहले रिलेशनशिप लिख लें कि एक डिग्री में कितने मिनट्स आते हैं। 60 मिनट आते हैं। मिनट को ना एक डैश से शो करेंगे। अगर हम यहाँ पर डबल लगा दूँ तो ये सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड्स लगाऊंगी तो ये 3600 कर दूंगी। ओके जी। तो एक डिग्री में कितने मिनट्स आ रहे हैं? 60 मिनट्स आ रहे हैं। और अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ डिग्री कर दूं, तो क्या होगा? यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा इसे सॉल्व करवाए हुए हैं कि आमने सामने जो वैल्यूज़ हैं ना, ये वाली जो फिल्ड हुई हुई हैं, उनको कर देना है आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है किससे? एक्स के ऑपोजिट वाली वैल्यू से। तो x के ऑपोजिट वाली वैल्यू को छोड़ के आमने सामने जो दो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करके x के ऑपोजिट वैल्यू से डिवाइड कर दें। आंसर आपके हाथ में होगा। आंसर आपके हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ से ही होगा। खैर, उसके बाद रेडियन पर आए तो रेडियन की सिंपली डेफिनेशन होती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला है। और रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता। आर्क लेंथ को सिंपली रेडियस से डिवाइड कर दे तो आपको रेडियन मिल जाएगा। अब डिग्री और रेडियन, इन दोनों की इंटर कन्वर्जन की विन है, डिग्री की और रेडियन की। दैट इज के 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये जो है ना, इस इंटर कन्वर्जन को भी जहन में रखिए, क्योंकि कभी कभार ना एग्जामिनर आपको आंसर भी पाए की फॉर्म में देगा। अच्छा, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है तो एक डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी? हमें तो 1 डिग्री का रिलेशनशिप चाहिए ना। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी? ये 180 पाई के अपॉन में ले आओगे तो 180 पाई अपॉन 180। तो आप इसको याद करने की बजाय ना, आप इस सेकंड वाले को जहन में रख लें। तो ये जो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री है, ये जो है ना आपने याद रखना है। ठीक है, एक्चुअल जो इसकी इंटर कन्वर्जन है ना वो यहाँ से आएगी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये कि अगर इसको हम सॉल्व कर लें, क्योंकि पाई की वैल्यू भी होती है 180, और अगर हम इसको, सॉरी, पाई की वैल्यू होती है 7.142 या फिर 22/7।
3.142 या फिर 22/7, ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं पाए की। अगर ये रख के हम 180 से डिवाइड कर दें तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आती है 0.01745। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे, ठीक है, कि आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिर उसके ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ऑप्शन सिर्फ नंबर्स में है तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे, और अगर पाए की फॉर्म में ऑप्शंस आए हैं तो ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे। फर्दर मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वाला रिलेशन यूज़ होगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। एंड रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेवोल्यूशन एक कंप्लीट सर्किल का चक्कर होता है, और एक कंप्लीट सर्किल, मैं आपको एक दफ़ा सर्किल बनाकर समझा देती हूँ, ये बिल्कुल भी सर्किल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। खैर, ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है ये कहलाता है सेंटर, ठीक है। सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक, इस सर्किल के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक आप ले जाओ तो ये कहलाता है रेडियस। ये जो डिस्टेंस होता है ना सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है रेडियस, ठीक है। ये रेडियस कहीं से भी आप ले सकते हो। और ये जो पूरा सर्किल का एरिया ये कहलाता है सरकमफेरेंस, यानी कोई बॉडी अगर यहाँ से मूव करना शुरू हुई, गोल चक्कर काट के यहीं आके रुकी है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने पूरा सरकमफेरेंस कवर किया, ठीक है। लेंथ उसने कितनी कवर की, पूरे सरकमफेरेंस की। और सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर दो रेडियस मिला दें हम तो ये पूरा का पूरा कहलाता है डायामीटर। ये जो हाफ सर्किल होता है ना ये कहलाता है डायामीटर, और डायामीटर जो है वो रेडियस का हाफ होता है, डबल ऑफ द रेडियस होता है, 2r, ठीक है। डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। ये फॉर्मूलाज जो है ना ये लिख लें अपने फॉर्मूला की लिस्ट में, इनको रट लें क्योंकि इनसे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये भी याद रख लें कि ये जो हाफ सर्किल होता है ये इक्वल होता है 180 के, यानी पाए के इक्वल होता है। और अगर कंप्लीट सर्किल की बात करें तो 2 पाए आ गए, यानी 2 पाए आ जाएंगे, यानी 180 का भी डबल हो जाएगा, दैट इज 360। बहुत ज़्यादा मिक्सचर हो गया ना, लिखते जाएं पॉइंट्स को। कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री, हाफ सर्किल 180, 180 का भी हाफ ले लेंगे, यानी अगर इस हाफ सर्किल का भी अगर हम हाफ कर दें तो कुछ यूं बन जाती है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 180 का भी हाफ यानी 90 डिग्री। और पाए था ना, हाफ सर्किल पाए था, तो हाफ का भी हाफ कर दिया तो पाए का भी हाफ कर देंगे हम, पाए बाय 2 कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से सर्किल के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज कन्वर्ट इनटू रेडियन, कि 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री से रेडियन में जाना है। तो हम जस्ट सिंपली क्या करेंगे, पहले रिलेशनशिप को रिकॉल करेंगे और ऑप्शन को देखेंगे। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देती हूँ कि अगर ऑप्शंस आपके पास ना पाए की फॉर्म में तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, आपको याद होगा कि 1 डिग्री जो है किसके इक्वल होती है, पाई बाय 180 के, पाई बाय 180 रेडियन की इक्वल होगी। तो क्वेश्चन में कितनी डिग्री गिवन है, 120 गिवन है, 120 लिख के अब यहाँ पर हमें कन्वर्जन करनी है तो x लगा दिया। अब x के ऑपोजिट वैल्यू से तो डिवाइड करना है, बाकी की दो वैल्यूज़ को कर देना है मल्टीप्लाई। तो 120 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, 0 0 से कैंसिल हो गया। 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम्स, 3 का टेबल 18 पे नहीं लग रहा, 2 का टेबल लगा के देखते हैं, ओ सॉरी लग रहा है ना, 6 to the 12, 9 to the 18 and 3 to the 6, 3 3 the 9, यानी 2 पाई अपॉन 3। अगर पाई की फॉर्म में आपसे क्वेश्चनर पूछे तो आपने आंसर बताना है 2 पाई बाय 3। और अगर आपसे डायरेक्टली नंबर्स यूँ इस तरीके से आंसर्स आए हुए हैं कि नंबर्स में गिवन है तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज़ करोगे कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.01745, ठीक है। तो 120 डिग्री विल बी इक्वल टू, तो 120 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू से, 120 मल्टीप्लाई बाय 0.01745 डिवाइडेड बाय 1। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत कम, पाई की फॉर्म में ही आएंगे, लेकिन अगर आप भी जाते हैं तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। खैर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी है 10 डिग्री 30 मिनट्स, इसको कन्वर्ट कर देना है रेडियन में। तो 10 डिग्री है, 30 मिनट है, 30 मिनट देखें 60 मिनट था तो कितने डिग्री मिल रही थी, 1 डिग्री। अब अगर हमारे पास 30 मिनट है तो कितनी मिलेगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और 60 से कर दें डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 यानी हाफ।
ठीक है, तो हाफ को हम 0.5 भी लिखते हैं। अब 10 डिग्री ऑलरेडी है, 30 मिनट का मतलब है कि हाफ डिग्री और आ गई, तो हाफ इसमें और ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 10.5 डिग्री। अब इसको सिंपली कन्वर्ट कर देना है रेडियन में, पाए की फॉर्म में ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस पाए की फॉर्म में ही आएंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पाए की फॉर्म में ही कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 10.5 डिग्री विल बी इक्वल टू एक्स। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 से डिवाइड कर दें, तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस पॉइंट को रिमूव कर दो तो अपॉन में आ जाएगा 0। ठीक है, ऊपर कौन सी वैल्यू बची है 105 पाए, और अपॉन में क्या चीज़ आ गई 1800। अब कौन सा टेबल लग रहा है, सबसे पहले तो 3 का टेबल लग रहा है, 3 3 दा 9, 5 3 दा 15, 6 3 दा 18 एंड दिस वन इज 600। और उसके बाद 5 का टेबल लग रहा है, 7 5 दा 35 एंड यहाँ पर 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 एंड 0, यानी आंसर क्या आया 7 पाई अपॉन 120। ठीक है, मेरा अपना भी दिल नहीं कर रहा अब इसको देख के पढ़ने का, लेकिन आप सफाई से सॉल्व करना। ठीक है, 7 पाए अपॉन 120, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये है सर्किल का, अगर एक पार्ट हम ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं आर्क, और अगर एक ऐसा पार्ट लें जिसमें 2 रेडियस आ रहे हो तो उसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आई होप कि आ गया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ टर्न करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई बाय 5 रेडियन। अब ये आ गई हमारे पास एंगल। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक, अब यहाँ से हमें एल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो वहीं रहेगी, आर उसके साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी एल की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या बना, आर थीटा बना। ठीक है, आर की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू गिवन है 2 पाई अपॉन 5। ठीक, 5 5 से कैंसिल हो गया, आंसर इज 2 पाई। ठीक है, अब जो है आंसर यही आ चुका है 2 पाई, लेकिन अब ऑप्शन पे जो है डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन पाई की फॉर्म में है तो आप 2 पाई ही लिखोगे, वरना आप पाई की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 22/7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 6.28 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पॉज करके खुद सॉल्व करें, इसी फॉर्मूला से होना है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप देख लें। अब देखें, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइक साइकिल ट्रेवल इन 10 रिवॉल्यूशंस। अब रिवॉल्यूशन किस चीज़ का यूनिट होता है, थीटा का यूनिट होता है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 10 रेवोल्यूशन इफ द डायामीटर ऑफ द व्हील ऑफ हिज बाइक साइकिल ईच इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, यानी जो डायामीटर गिवन है दैट इज 56 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइक साइकिल ट्रेवल, कितनी फार तक वो बॉय जाएगा, ट्रेवल करेगा, तो लेंथ हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, अब फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, जबकि गिवन क्या है, डायमीटर है। उसके अलावा जो थीटा होती है वो हमें रेडियन में चाहिए होती है, यहाँ पर रेवोल्यूशन में गिवन है, तो यानी दोनों चीज़ें कन्वर्ट होंगी, डायमीटर से रेडियन और रेवोल्यूशन से रेडियन और डायमीटर से रेडियस। तो पहले हम इनकी इंटर कन्वर्जन कर लेते हैं। जैसे थीटा है उसको रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि एक डिग्री में कितने रेवोल्यूशंस आते हैं, सॉरी एक रेवोल्यूशन के अंदर 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन आते हैं। अब हमारे पास कितने रेवोल्यूशन हैं, 10 रेवोल्यूशन है, और हमें रेडियन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एंड डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आंसर विल बी 20 पाई, क्यूटी पाई। आ गया क्यूटी पाई आंसर, 20 पाई आंसर आ गया। अब जो है वो डायामीटर से रेडियस निकाल लेंगे। डायामीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इट इज़ ट्विस्ट ऑफ द रेडियस 2r। अब हमें रेडियस लेना है
तो फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी डायामीटर का हाफ ले लेंगे तो रेडियस होगा। अब डायामीटर कितना है 56 है, इसको डिवाइड कर दें आप 2 से, आंसर विल बी 28। तो आंसर जो रेडियस हमारा आया वो 28 आया। अब जस्ट फॉर्मूला में पुट अप कर दें। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आर यहाँ चला जाएगा और बन जाएगा आर थीटा। आर की वैल्यू क्या आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 पाई। ठीक है, अब 20 पाई को मल्टीप्लाई करते हैं 28 सेंटीमीटर से, ये हो जाएगा 560 पाई। लेकिन अब जो आंसर आएगा ना वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमने वैल्यूज को सेंटीमीटर में ही रख रखा है ना, तो एल भी सेंटीमीटर में, ऊपर भी देखें जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया ना वो सेंटीमीटर में आई है। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं, तो एक बॉय जब चल रहा है बाइक साइकिल पे, तो हम उसकी जो लेंथ बताएंगे ना वो मीटर्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन ऑप्शंस में देखना कि अगर मीटर्स में है तो इसको फर्दर आप 100 से कर देना डिवाइड, 560 को 100 से डिवाइड कर देना, तो ये आंसर आएगा 5.6 पाई। ठीक, और अगर मीटर्स में अगर मीटर्स में गिवन है तो यूँ आएगा, और सेंटीमीटर में तो 560 पाई आएगा। और अगर वैल्यू गिवन है पाई की फॉर्म में आंसर नहीं है, तो आप 5.6 को फर्दर मल्टीप्लाई कर देना 22/7 से, तो जो भी आंसर आए। 7 का टेबल 56 पर कितने टाइम लगता है, 8 टाइम्स लगता है। पॉइंट लगा हुआ है तो 0.8 हो जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो जो भी आंसर आए। फाइंड आर, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस फाइंड आउट करना है व्हेन लेंथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 रेडियन। अब इसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉय वॉक कर रहा था ना, तो जब भी हम लेंथ बताते हैं किसी इंसान या किसी डिस्टेंस बता रहे होते हैं, या इस शहर से इस शहर जाना है, तो वो मीटर्स में बताना या किलोमीटर्स में बताना ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि सेंटीमीटर में, इसलिए वहाँ पर कन्वर्जन की थी। अब यहाँ पर हम आर, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ आर फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा एल अपॉन थीटा। ठीक है, एल की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, अपॉन थीटा की वैल्यू है 1/4। ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई। के बाद क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू 60। ठीक हो गया। अब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया सर्किल का होता तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, लेकिन एरिया किस चीज़ का है, सेक्टर का है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द आर स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक, अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, डिग्री में गिवन है, हमें हमेशा फॉर्मूलाज में रेडियन में रखना होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। ठीक, तो 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 का टेबल 18 पे 3 टाइम्स, तो पाई बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास पाई बाय 3 क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ये आ गई डिग्री, रेडियन। ठीक है, एंगल आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर इज 5, 5 का कर देंगे स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। ठीक, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 5 द 25 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3। ठीक, और ये ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 25 पाई एंड 3 टू द 6। ठीक, ये आंसर आ गया हमारे पास 25 पाई अपॉन 6। इसको अगर ऑप्शन में यही हो तो इसी पे टिक लगा लेना है, अगर ऑप्शन में नंबर्स हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रख के इसको सॉल्व कर लेना, अगर इससे भी मुश्किल लगे तो 3.142 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर भी एरिया ऑफ द सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है, विद एन सेंट्रल एंगल ऑफ 12 रेडियन। तो इसमें कुछ भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एंगल रेडियन में गिवन है। जस्ट फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ द आर स्क्वायर थीटा, इट विल बी इक्वल टू 1/2। आर की वैल्यू है 4, 4 का कर लेंगे स्क्वायर, एंड थीटा इज 12। ठीक है, अब 1/2, 4 का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम्स, एंड ये हो जाएगा
8 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 96। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हेयर इज द आंसर। फिर कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स और बल्कि इसके साथ प्रैक्टिकल वर्क भी है। को टर्मिनल एंगल इज ऑल्सो नॉन एज जनरल एंगल। ये जो को टर्मिनल एंगल होती हैं वो एंगल होती हैं जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। एंगल्स हैविंग द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अब उन वो उस कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, जब वो जो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो 2 पाई रेडियन का डिफरेंस होता है। लेट सपोज क्वेश्चन है बुक में गिवन है कि 120 की को टर्मिनल एंगल कौन कौन सी हैं। 120 की को टर्मिनल एंगल कौन कौन सी है, फिर ऑप्शंस गिवन है 4। ठीक है, तो जैसे 240 है, -240 है, क्या ये 120 के को टर्मिनल है या नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो बड़ी एंगल हो ना, जैसे ये है 120 है तो इसमें से माइनस कर देनी है जो स्मॉलर एंगल है उससे। तो 120 जो है 120 में से माइनस कर देंगे आप स्मॉलर एंगल को, दैट इज -240। तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड होके 360 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर वैल्यू जो है वो 360 आए, 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, 2 पाई की इक्वल आ गई है वैल्यू, दैट मीन्स के 120 के को टर्मिनल है -240। इस तरीके से अगर हम 480 से कंपेयर करें कि 120 और 480 क्या को टर्मिनल है, तो जो लार्जर एंगल है वो 480 है, 480 में से हमने माइनस कर दिया स्मॉलर यानी 120 एंगल को, तो आंसर जो होगा वो आपका आ जाएगा 360। तो वो भी को टर्मिनल है, यहाँ पर मिस्टेकली मैंने लिख दिया, ये होगा 360। तो 360 आंसर जब भी आ जाए यानी 2 पाई रेडियन जब भी आंसर आ जाए तो वो दो एंगल्स जो होती हैं वो को टर्मिनल होती हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको दो एंगल्स का कंपैरिजन पूछा जाए तो आपने जस्ट क्या करना है, लार्जर एंगल में से माइनस कर देनी है स्मॉलर एंगल को, 360 आंसर आ जाए दैट मीन्स दे आर को टर्मिनल। अच्छा, इस डेफिनेशन को भी पढ़ लीजिएगा कि एक ऐसी एंगल, एक ऐसा ट्राई एंगल जिसका ना वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर हो, दिस वन इज वर्टेक्स जो कि ओरिजिन पर है और जो उसकी इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस पर आ रही हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रही हो, तो उसे हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लेना एक दफ़ा क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। अब क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट को समझने के लिए मैं एक यहाँ पर ना ब्लैंक पेज पर समझ लेते हैं। जैसे कि यूं जो वर्टिकल लाइन आती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस और इस तरीके से जो लाइंस आती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में भी जो राइट हैंड साइड पर है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव वाई और ये आ गया नेगेटिव वाई। इस हिसाब से हम ना क्वाड्रेंट को, पहले मैं आपको क्वाड्रेंट बता दूं, ये जो फर्स्ट पोर्शन आ रहा है इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब जो है इससे इंफॉर्मेशन कौन सी मिल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो इसमें एक्स जो है वो पॉजिटिव है, वाई भी क्या है पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स जो है वो नेगेटिव है, वाई इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स नेगेटिव आ रहा है और वाई जो है वो भी नेगेटिव आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो पॉजिटिव एक्स आ रहा है और नेगेटिव वाई आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं पता क्या चला, क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि लेट सपोज 4x + 3y कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप देखें एक्स 4x यहाँ पर पॉजिटिव है और 3y दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगी, फर्स्ट में आएंगी। या फिर आपसे पूछा जाए कि 5a - 2y कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, i का मतलब होता है x और y, तो y रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो इस वैल्यू को आप बताएंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। या फिर कोस की फॉर्म में या साइन की फॉर्म में भी आते हैं, जैसे ये एक्स के लिए हम कोस थीटा का टर्म यूज कर रहे होते हैं, वाई के लिए हम साइन थीटा यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे पूछा जाएगा कि कोस थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, तो दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। कहेंगे कि भाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। फिर एंगल का पूछा जाता है, तो देखें एंगल ये जो है वो 90 एंगल है। यहाँ से जब हम एंगल स्टार्ट करते हैं दिस इज ओरिजिन। ठीक है, तो जीरो से यहाँ तक जब एंगल पहुँचता है यानी जहाँ यहाँ तक बॉडी जब सफ़र कर लेती है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कवर किया है, तो जीरो से लेकर 90 तक कवरेज हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
फिर 90 से लेकर 180 तक जो कवरेज आता है वो आता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर 180 से 270, 270 से 360, ये मैंने यहाँ पर इसमें लिख लिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। कंप्लीट यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक एंगल होगा इसमें। इस हिसाब से मैंने हर चीज़ क्लियर कर दिया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन कोसाइन जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जितने चीज़ों का डिस्कस नहीं किया गया वो नेगेटिव होंगी। फिर आप ना एक राइट एंगल ट्राइंगल को समझ लें कि राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहता है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो जो साइड्स होंगी वो आपस में 90 के एंगल बना रही होंगी। ये देखिए 90 एंगल इस तरीके से बनता है एक बॉक्स की फॉर्म में, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। दिस इज 90 एंगल। अब जो थर्ड लाइन है वो इसको यूँ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है। तो याद रखें कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाया है इस तरीके से आप बना के, तो जो इसके ऑपोजिट में साइड आएगी उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेनियस कहेंगे। उसके बाद हाइपोटेनियस के जो बिल्कुल सामने वाली लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो लाइन होगी ये बेस कहलाएगी, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, मैं एच पी और बी से अब इसको डिनोट करूंगी। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। इस तरीके से टेन थीटा का ये वैल्यू आ गई। कोसेक जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, सेक कोस का इन्वर्स होता है, और कोट जो होता है वो टेन का इन्वर्स है। ये 6 फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ज़्यादा। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बल्कि इन्हीं से होंगे, तो ये रट लें 6 फॉर्मूलाज, ठीक है। फिर पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें जो है दो साइड्स की वैल्यू गिवन है तो थर्ड साइड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसे अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है कि थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5। बाकी सारी साइड्स हमें बतानी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, जैसे सेक कॉट कोसेक साइन कॉट वगैरह, इन सब की वैल्यूज बतानी है। कैसे बताएंगे, देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। दैट मीन्स ये वैल्यू पी को शो कर रही है, ये वैल्यू एच को शो कर रही है। तो सिंपली लिख दें पी इज इक्वल्स टू 3, एच इज इक्वल्स टू 5। बाकी हमें बेस की वैल्यू चाहिए ताकि हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक भी पहुंच सकें। तो बेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। पैथागोरस थ्योरम को देखिए, अगर हमें बेस की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए हमें, तो एच स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि पी को हम दूसरी साइड ले आएंगे, ठीक है। और अगर हमें खाली बी चाहिए तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब सिंपली फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी, 5 थी। 5 स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या थी, 3 है, तो 3 का स्क्वायर ले लिया। 5 5 द 25 माइनस 3 3 द 9, ये आ गया अंडर रूट 29 माइनस 25 माइनस 9, एंड इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। यानी बेस की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4 मिल गई। अब सिंपली जस्ट इनमें वैल्यूज पुट करते जाए, आपको कोस टेन सब मिलता जाएगा। जैसे कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस की इक्वल है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो 4/5 कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर अगर हमें टेन थीटा फाइंड आउट करने का कहा जाए तो टेन थीटा कैसे फाइंड आउट होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ठीक। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 है, अपॉन बेस की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 3/4 जो है वो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो कितने फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, ठीक है। कोसेक भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कोसेक बराबर है किसके, साइन का इनवर्स। अब साइन है 3/5, तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा, 5/3 कोसेक की वैल्यू आ गई। सेक की वैल्यू चाहिए तो कोस थीटा की वैल्यू को ना ऑपोजिट कर दें। जैसे कोस की वैल्यू आई है 4/5, तो हम 5/4 लिख देंगे फॉर सेक, ठीक है। कोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10 का इन्वर्स कर दें। 10 की वैल्यू है 3/4, हम इसको 4/3 कर देंगे तो कोट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हर फंक्शन की वैल्यू पहुंच सकती है हमारे पास, अगर एक फंक्शन की वैल्यू हमारे पास मौजूद हो तो, ठीक है। अच्छा लास्ट में जो है ना, आप में ना जस्ट आपने ये वैल्यूज याद रख लेनी है।
0, 30, 45, 60, 90, 182, 73, 360 पर साइन कोस और टेन की वैल्यूज़, और नहीं तो भी 180 तक तो लाजमी याद हो। 270, 360 लाजमी नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का नाम आ गया तो हमें इनकी वैल्यूज़ का भी पता हो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप रट लें कि साइन जो है वो 0 पे 0 आएगा, 30 पे 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, इस तरीके से। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है ना, ये भी याद कर लें, इनकी वैल्यूज़ आपको काम आ जाएंगी। ठीक है, आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फॉर्मूलाज ज़्यादा हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, तो ये चीज़ आप कर लेना, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा टेस्ट होगा। यहाँ पर हमारी मैथमेटिक्स एंड होती है। अब अगर मैथमेटिक्स पे कोई लेक्चर आया तो भी वो MCQs की प्रैक्टिस होगी। लेक्चर्स ओवरऑल एंड हो गए, जितने भी 9th एंड मैट्रिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। ओके, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको याद रखूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।